ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को यह आप बता दें, अच्छे से सबको समझा दें। महर हुआ तय निकाह में जितना, करो खुशी से अदा तुम उतना। कभी करो मत आना कानी, ढील ढाल अपनी मनमानी। करो कभी मत आना कानी, ढील ढाल अपनी मनमानी। महर देन में करो न सुस्ती, करो हमेशा इसमें चुस्ती। महर पे हक केवल पत्नी का, मात पिता ना बहन भाई का। अतः महर पत्नी को देना, और उससे फिर कबहू न लेना। मांग नहीं सकता पति पैसा, वक्त पड़े फिर चाहे जैसा। ना दबाओ ना लालच कोई, महर का धन लेने में होई। हाँ यदि वो चाहे जो देना, तो फिर निसंकोच ले लेना। फिर सब मिल के पियो खाओ, सारा ही घर ऐस उड़ाओ। हाँ यदि महर तुम्हारी पत्नी, माफ तुम्हें कर दे अर्धंगनी। माफ अगर कर दे खुद पत्नी, अपनी मर्जी खुशी से अपनी, तो फिर कुछ भी नहीं कबाहत, ले सकता पति महर की दौलत। हाँ लेकिन ये ध्यान में रखना, खुद पत्नी से कुछ मत कहना। कोई दबाव या लालच कोई, ऐसा यदि पत्नी संग होई। जोर जबरदस्ती यदि होई, यानी के ये नौबत कोई, तो फिर महर न माफी पावे, चाहे जितने जोर लगावे। महर अदा करना ही होगा, तब होगा पति महर निरोगा, तब होगा पति महर निरोगा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप बता दें, इस बारे में भी समझा दें। माता पिता जिनके मर जाएं, बच्चे वो ही अनाथ कहाएं। उन बच्चों की हर संपत्ति अचल और चल हर संपत्ति, उन बच्चों और संपत्ति का बनेगा रिजियन घर बस्ती का। और जब तक बच्चे बड़े न होवे, तब तक माल उन्हें ना देवें। समझदार जब ये हो जाए, संपत्ति अपनी ले जाएं। बड़े होन तक करें हिफाजत, निगरानी की बाबत। उस संपत्ति को बच्चों को देते नहीं कभी ऐसों को। बेवकूफ हो जो पगले हो, यानी के वो कम अकले हो। माल तथा उनके बच्चों को कभी नहीं देना ऐसों को, यानी उनकी निगरानी में, देखभाल पालन हारी में। तुम्हें मिला वो कम अकलों में, कभी न देना तुम पगलों में। क्योंकि जरिया तुम्हें बनाया, और तुम्ही को निगरां पाया। अगर निर्धन कोई निगरां, ले सकता धन उससे निगरां।
कमी परवरिश में ना आए, खूब खिलाए और पहनाए। खूब खिलाओ और पिलाओ, अच्छे से अच्छा पहनाओ। खूब पढ़ाओ और लिखाओ, बेहतर एक इंसान बनाओ। और भलाई की तुम बातें करना, खूब ही अच्छी बातें। खान पान का उन्हें बताना, कुछ भी उनसे नहीं छिपाना। और तसल्ली देना उनको, ये बातें बतलाना उनको। ये खाना ये खर्चा सारा, सबका सब है माल तुम्हारा, सबका सब है माल तुम्हारा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान समझ में अहले ईमान यानी हैं जो लोग मुसलमान। सुनो यतीमों के संरक्षक, तुम निगरां हो तुम अभिभावक। जांच परख में उनको रखना, इम्तिहान को लेते रहना। यानी जब तक पाए जवानी, करे न वो हरगिज मनमानी। आए न उनमें कोई बुराई, सीखे वो हर एक भलाई। भलों में उनका हो शुमारा, ये सब है दाये तो तुम्हारा। जांचो पर को उनको तब तक, शादी लायक ना हो जब तक बालिग ना हो जाए, भले बुरे की समझ न पाए। तब तक उनको देखो भालो, और उन्हें हर तौर संभालो। जब वो इस लायक हो जाए, भले बुरे के ज्ञान को पाए। इल्म हुनर की दौलत पाए, होशियार आकिल हो जाए, होशियार आकिल हो जाए। बुद्धिमान बालिग हो जाए, शादी लायक उम्र को पाए। तब तुम उनके माल को उनको वापस कर दो, उनको सबको। और तुम हो जिन जिन के संरक्षक, पहुंचा दो तुम उनका उन तक। माल उनका ऐसे मत खाओ, बिला वजह की मौज उड़ाओ। तुम इस बात को सोच के हरगिज, माल उनका मत खाओ हरगिज। अब ये बच्चे पाए जवानी, दौलत इनकी वापस जानी। बात उस बात ये मन में लाओ, माल को जल्दी जल्दी खाओ। और ज्यादा से ज्यादा खाओ, ज्यादा से ज्यादा खर्चाओ। कल ये माल चला जाएगा, हाथ मेरे कुछ ना आएगा। अतः ये जितना चाहो खाओ, ऐश करो और खूब उड़ाओ। ये सोचें अत्यंत बुरी है, ये निगरां में बड़ी कमी है, ये निगरां में बड़ी कमी है। तो इस माल को वो ना खाए, अपने नीचे ना खर्चाए। बचा रहे वो इस दौलत से, काम करे ऐसे हिम्मत से। और अगर नादार हो निर्धन, तो वो खर्चा कर ले ये धन। हाँ लेकिन ये याद भी रखना, बहुत मुनासिब खर्चा करना। क्योंकि वो हर सीमा के अंदर खर्च करे जाए ना बाहर। और जब उनकी मालो दौलत वापस करो, तो फिर इस बाबत
कुछ लोगों को पास बुला लो और उनमें से गवाह बना लो, और हिसाब का लेने वाला प्रभु है काफी हिकमत वाला। तुम ये गुमा कभी मत करना, धन अनाथ का खा के रहना। खाने वाला जान रहा है, नहीं कोई भी देख रहा है। ऐसी सोच बहुत है घटिया, हाँ प्रभु देखने वाला बढ़िया। बचा न कोई नजर से उसकी, कुन से सारी सृष्टि है जिसकी। केवल एक वही करता रहा, और वो सबका पालनहारा, और वो सबका पालनहारा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा संदेश सुना दो, हक विरासत को समझा दो। पहले की कौमों से ऐसा नियम नहीं था इसके जैसा, यानी पहले हक विरासत पाती नहीं थी कोई औरत, यानी मात पिता की संपत्ति चलो अचल जैसी हो संपत। किसी में भी औरत का हिस्सा नहीं कभी मिलता था हिस्सा, लेकिन जब अंतिम अवतारे आए मीत मोहम्मद प्यारे, तब प्रभु का आया आदेशा और दिया उत्तम संदेशा। मात पिता की हर एक दौलत बांट बराबर मर्द औरत, यानी हिस्सा बेटा दुखतर पाएगा हर शख्स बराबर। मरने वाले मात पिता का बेटा हो या बेटी सबका, या नजदीकी घर वालों से या फिर वो रिश्तेदारों से। जिसका जैसा हक बनता है उसका उसको हक मिलता है, चाहे वो लड़की हो लड़का, मिलेगा सम सम सबको तरका। माल ये ज्यादा हो या थोड़ा, मृतक ने जैसा भी छोड़ा, पाएगी संतान बराबर, चाहे बेटा हो या दुखतर। जैसे 10 मीटर कपड़ा हो, 10 बच्चे लड़की लड़का हो, तो फिर 1-1 मीटर सबका पाएगा हक लड़की लड़का। वो धन ज्यादा हो या थोड़ा, मृतक ने जितना भी जोड़ा, नाप तौल से सभी बराबर, पाएंगे बेटे वो दुखतर। प्रभु ने किए मुकर्रर हिस्से, बिल्कुल ठीक बराबर हिस्से, बिल्कुल ठीक बराबर हिस्से।